नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योडियक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। ब्रह्मांड के इस रहस्यमयी और अनंत सफर में आपका स्वागत है। आज का यह विषय बहुत ही खास, बहुत ही गहरा और पूरी तरह से आपके जीवन के उस सत्य पर आधारित है जिसे शायद आपने कई बार महसूस किया होगा लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के लोगों के बारे में। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा कि इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों आत्माओं के बीच आपकी आत्मा ने जन्म लेने के लिए कन्या राशि को ही क्यों चुना? आपका जन्म कन्या राशि में ही क्यों हुआ? यह कोई संयोग नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और कर्म सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में एक पत्ता भी बिना किसी उद्देश्य के नहीं हिलता। ऐसे में आपका इस विशिष्ट राशि में जन्म लेना एक बहुत बड़े लौकिक और आध्यात्मिक उद्देश्य का हिस्सा है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और साथ ही विस्तार से जानेंगे कि आने वाला समय, विशेष रूप से 2026 से लेकर 2030 तक का 5 वर्षों का यह महत्वपूर्ण कालखंड आपके जीवन की दिशा और दशा को किस प्रकार बदलने वाला है। यह 5 साल आपके लिए सिर्फ समय का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरे युग का परिवर्तन साबित होने वाला है। इसलिए इस पूरे विश्लेषण को बहुत ही ध्यान से और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके अतीत के कर्मों का लेखा जोखा और भविष्य के स्वर्णिम चाबी छिपी हुई है। सबसे पहले इस गहरे रहस्य को समझते हैं कि आपका जन्म कन्या राशि में क्यों हुआ। कन्या राशि राशि चक्र यानी राशि चक्र की छठी राशि है। इसका स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि, वाणी, तर्क, विश्लेषण और संचार का कारक है। यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है जो वास्तविकता, स्थिरता और जमीन से जुड़े रहने का संकेत देती है। कन्या राशि का प्रतीक एक कुंवारी कन्या है जिसके हाथ में गेहूं की बाली है। यह प्रतीक शुद्धता, सेवा भाव, पोषण और पुण्यता का प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई आत्मा कन्या राशि में जन्म लेती है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि पिछले जन्मों में उस आत्मा ने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और भौतिक सुखों का अनुभव तो किया, लेकिन कहीं न कहीं सेवा, विनम्रता और चीजों को व्यवस्थित करने का कार्य अधूरा रह गया। पिछले जीवन की यात्रा में आपकी आत्मा ने कुछ ऐसी अधूरी इच्छा या कर्म छोड़े हैं जिन्हें इस जन्म में पूर्णता तक पहुंचाना। कन्या राशि में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य कर्म और सेवा है। आपकी आत्मा ने इस जीवन को इसलिए चुना ताकि वह अराजकता के बीच व्यवस्था ला सके। आपने गौर किया होगा कि आपको हर चीज में परफेक्शन यानी पूर्णता चाहिए होती है। जब चीजें अपनी जगह पर नहीं होती या जब लोग आपके अनुसार सही ढंग से काम नहीं करते तो आपको अंदर से एक बेचैनी महसूस होती है। यह बेचैनी आपकी कोई कमी नहीं है बल्कि यह आपके उस जन्मजात गुण का हिस्सा है जो ब्रह्मांड ने आपको इस दुनिया को बेहतर और व्यवस्थित बनाने के लिए दिया है। आप इस पृथ्वी पर एक हीलर यानी उपचारक और एक प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समस्याओं को सुलझाने वाले के रूप में आए हैं। बुध ग्रह के प्रभाव के कारण आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहता। आपके मस्तिष्क में विचारों की आंधी हमेशा चलती रहती है। आप हर छोटी से छोटी चीज का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आपकी आत्मा ने यह तेज दिमाग इसलिए चुना है ताकि आप समाज की, अपने परिवार की और खुद की उन उलझनों को सुलझा सके जो दूसरों के लिए असंभव लगती है। लेकिन यही बुद्धिमत्ता कई बार आपके लिए मानसिक तनाव या कारण भी बन जाती है। आप दूसरों की मदद करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। कई बार अपने खुद के स्वार्थ और आराम को भी पीछे छोड़ देते हैं। पिछले जन्मों के कुछ कर्मों का भुगतान आपको इस जीवन में लोगों की निस्वार्थ सेवा करके करना है। आपने महसूस किया होगा कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन बदले में आपको अक्सर वह सराहना या वह सम्मान नहीं मिलता जिसके आप हकदार होते हैं। यह स्थिति आपको कई बार निराश कर देती है, लेकिन ब्रह्मांड आपको यह समझाना चाहता है कि आपकी सेवा का फल इंसानों से नहीं बल्कि सीधे उस ईश्वरीय शक्ति से मिलने वाला है। आपका जन्म दूसरों की कमियों को दूर कर उन्हें बेहतर बनाने के लिए हुआ है। आप वह नींव हैं जिस पर दूसरे लोग अपनी सफलता की इमारत खड़ी करते हैं। कन्या राशि में आपका जन्म आपको यह सिखाने के लिए हुआ है कि कैसे अत्यधिक आलोचनात्मक होने के बजाय प्रेम और स्वीकार्यता के साथ दुनिया की खामियों को अपनाया जाए। आपकी आत्मा का यह सफर निर्णय लेने से लेकर करुणा तक का है। जब आप अपनी इस आध्यात्मिक जिम्मेदारी को समझ लेते हैं तो आपका जीवन एक अद्भुत शांति और संतुष्टि से भर जाता है।
अब जब आप अपने जीवन के इस गहरे उद्देश्य को समझ चुके हैं, तो आइए अब नजर डालते हैं आपके भविष्य पर। वर्ष 2026 से लेकर 2030 तक का समय आपके लिए एक विशाल परिवर्तनकारी दौर लेकर आ रहा है। यह 5 वर्षों का चक्र आपके जीवन के हर उस पहलू को छूने वाला है जो अब तक ठहरा हुआ था या जिसमें आप संघर्ष कर रहे थे। ग्रहों की चाल, विशेष रूप से शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर इन 5 सालों में आपके लिए एक नई पटकथा लिखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं 2026 से। यह साल आपके लिए एक अवेकनिंग यानी जागृति का साल होगा। 2026 की शुरुआत में ही ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाएंगी। शनि देव का प्रभाव आपको जीवन की वास्तविकता से बहुत करीब से परिचित कराएगा। आप जो लंबे समय से दूसरों के लिए किए जा रहे थे, इस साल आप पहली बार गंभीरता से अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। यह साल आपके करियर और आपके काम करने के तरीके में एक नया अनुशासन लेकर आएगा। यदि आप लंबे समय से किसी एक ही नौकरी या व्यवसाय में फंसे हुए महसूस कर रहे थे, तो 2026 आपको उस जड़ता से बाहर निकालेगा। हालांकि यह बदलाव रातों रात नहीं होगा। शनिदेव आपसे कड़ी मेहनत और धैर्य की मांग करेंगे। इस वर्ष आपकी सेहत भी ध्यान का केंद्र रहेगी। कन्या राशि के होने के कारण आपका पाचन तंत्र और स्नायु तंत्र अक्सर तनाव के कारण प्रभावित होता है। 2026 आपको यह चेतावनी देगा कि अब आपको अपनी जीवन शैली, अपने खान पान और अपने दैनिक रूटीन में ठोस बदलाव करने होंगे। जो लोग पिछले कई वर्षों से मानसिक तनाव या किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें इस वर्ष सही उपचार और सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से 2026 आपको अचानक से कोई बड़ा धन लाभ भले ही ना दे, लेकिन यह आपकी वित्तीय नींव को इतना मजबूत कर देगा कि आने वाले सालों में आप उस पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकेंगे। पारिवारिक रिश्तों में आपको इस साल कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। जो रिश्ते केवल आपका फायदा उठा रहे थे, उनसे आप दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। यह वर्ष आपको ना कहना सिखाएगा, जो कि कन्या राशि वालों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। जैसे ही हम 2027 में प्रवेश करेंगे, आप खुद के भीतर एक असीम ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार महसूस करेंगे। 2026 में आपने जो मेहनत की है और जो अनुशासन अपने जीवन में लागू किया है, उसका मीठा फल 2027 में मिलना शुरू हो जाएगा। यह वर्ष आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट यानी मील का पत्थर साबित होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य भाव को जागृत करेगा। जो दरवाजे अब तक आपके लिए बंद थे, वे अचानक खुलने लगेंगे। यदि आप व्यापार में हैं, तो यह साल आपके व्यवसाय का विस्तार का साल होगा। आप नए लोगों से जुड़ेंगे, नई साझेदारियां होंगी और आपके काम को एक नई पहचान मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह प्रमोशन और वेतन वृद्धि का समय होगा। इस समय आपके अंदर एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता विकसित होगी। जो लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे और आपको विचारों को महत्व दिया जाएगा। राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित लेकिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अचानक यात्राओं के योग बनेंगे और हो सकता है कि आपको विदेश से या जन्म स्थान से दूर किसी जगह से कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो। 2027 में आपका झुकाव आध्यात्मिकता और रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी काफी बढ़ेगा। आप जीवन के गहरे अर्थों को खोजने का प्रयास करेंगे। आर्थिक रूप से यह वर्ष बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके आय के एक से अधिक स्रोत विकसित हो सकते हैं। अटका हुआ धन वापस मिलने की पूरी संभावना है। संपत्ति या जीवन में निवेश करने के लिए यह एक बहुत ही शुभ समय होगा। रिश्तों के लिहाज से भी 2027 आपको जीवन में मधुरता लेकर आएगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में कोई खास खटास चल रही, तो आपसी समझ से दूर हो जाएगी। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। वर्ष 2028 आपके लिए उपलब्धियों और संबंधों को प्रगाढ़ करने का वर्ष होगा। यह वह समय होगा जब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक स्थिरता महसूस करेंगे। 2028 में आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर होगी। कन्या राशि के स्वामी बुध आपको इस वर्ष अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने काम में कुछ नया और ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा। इस साल आप अपने पुराने कर्जों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और आपकी बैंक का बैलेंस आपको एक मानसिक शांति प्रदान करेगा। करियर में आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका काम ही आपकी पहचान बन जाएगा। यह वर्ष परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशी या शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है, जो आपके मन को गदगद कर देगा।
इस वर्ष आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। लोग आपको एक आदर्श के रूप में देखेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल बेहतरीन रहेगा। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बहुत फिट महसूस करेंगे। हालांकि काम की अधिकता के कारण बीच बीच में थकान हो सकती है, इसलिए काम और आराम के बीच एक सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। 2028 में आप समाज सेवा या किसी परोपकारी कार्य से भी गहराई से जुड़ सकते हैं, जो आपकी आत्मा के मूल उद्देश्य को तृप्त करेगा और आपको एक अद्भुत आंतरिक शांति प्रदान करेगा। जैसे ही हम 2029 की ओर बढ़ेंगे, ब्रह्मांडी ऊर्जाएं आपको विस्तार और सीमाओं को पार करने के संकेत देगी। यह साल आपके लिए एक नई उड़ान भरने के साल होगा। आपने अब तक जो कुछ भी हासिल किया, 2029 में आप उससे भी कहीं आगे की सोचने लगेंगे। यह वर्ष आपको अपने कंफर्ट जोन यानी सुविधा क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकाल देगा। आपको कुछ जोखिम भरे लेकिन बेहद लाभदायक अवसर मिलेंगे। गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव आपके दसम भाव और एकादश भाव को मजबूत करेगा, जिससे आपके मान सम्मान और आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। जो लोग राजनीति, मीडिया, संचार, लेखन या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह वर्ष किसी वरदान से कम नहीं है। आपके शब्द और आपके विचार लोगों को बहुत गहराई तक प्रभावित करेंगे। 2029 में आप ज्ञान अर्जित करने पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। आपको कोई नई विद्या सीख सकते हैं या कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं जो आपके करियर को एक नई दिशा देगा। विदेश यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से 2029 आपके जीवन में धन की वर्षा करने वाला साबित हो सकता है। आपने अतीत में जो निवेश किए थे, उनका बहुत बड़ा रिटर्न आपको इस साल मिलेगा। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी नए स्टार्टअप में किया गया आपका निवेश आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। रिश्तों के मामले में यह साल परिपक्वता का होगा। आप समझ पाएंगे कि कौन से रिश्ते आपके लिए वास्तव में मायने रखते हैं और कौन से नहीं। और अंत में वर्ष 2030 यह 5 सालों के इस पूरे चक्र का हार्वेस्ट ईयर यानी फसल काटने का वर्ष होगा। 2026 से लेकर 2029 तक आपने जो बीज बोए, जो पसीना बहाया, जो धैर्य रखा और जो संघर्ष किए, उन सब का सबसे बेहतरीन परिणाम आपको 2030 में मिलने वाला है। यह साल आपके लिए एक सपने के सच होने जैसा होगा। आप उस मुकाम पर खड़े होंगे जहां आपने आज से कुछ साल पहले खुद को देखने की कल्पना की थी। 2030 में आप एक संपूर्ण और संतुष्ट व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि अब आपको अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिंता नहीं सताएगी। आप भौतिक सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद लेंगे। आपके पास अपना खुद का मनपसंद घर, गाड़ी और वह सब कुछ होगा जिसकी आपने कामना की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि इन भौतिक सुखों के बावजूद आप भीतर से पूरी तरह शांत और वैरागी महसूस करेंगे। कन्या राशि का जो मूल स्वभाव है सेवा, पुण्यता, वह 2030 में एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। अब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आपके अनुभव, आपके संघर्ष की कहानी दूसरों का मार्गदर्शन करेगी। पारिवारिक जीवन में यह वर्ष परम सुख और संतोष लेकर आएगा। सारांश में कहा जाए तो कन्या राशि में आपका जन्म एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हुआ है। आप इस दुनिया को अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी निस्वार्थ सेवा से बेहतर बनाने आए हैं। कभी भी अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत समझिए। परफेक्शन की आपकी चाहत एक वरदान है, बशर्ते आप इसे दूसरों पर थोपने के बजाय खुद के विकास के लिए इस्तेमाल करें। आने वाले ये 5 वर्ष 2026 से 2030 आपके जीवन को पूरी तरह से एक नया आकार देने वाले हैं। शुरुआत में कुछ संघर्ष और अनुशासन की आवश्यकता होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सफलता आपके कदम चूमेगी। यह समय आपके कर्मों के फलने का है, इसलिए ब्रह्मांड की इस योजना पर पूरा विश्वास रखें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने भीतर की आवाज को सुने और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। याद रखें, कन्या राशि वाले कभी हार नहीं मानते, वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं पूरी तरह से आपके साथ है। यह आने वाला समय आपका है, इसे पूरी शिद्दत के साथ जिए। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि आपको यह विश्लेषण गहराई से समझ आया होगा और आप अभी इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता।